आते हैं हम आर्टिकल्स के अगले सेक्शन पे, जहां पर हमें ये पढ़ना है कि जो भी रूल्स यूसेज ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, या फिर कहां पर हमें इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करना है, इनके यूजेस को अब प्रैक्टिकल होके पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सेंटेंस में किस तरह की एरर्स आती हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया है, ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। वो चाहता था कि कोई एक लड़का प्रिंसिपल के ऑफिस में एंट्री करे। अब ये बताइए, यहाँ पर जो आपने सर्टन लिखा हुआ है, ये बॉय है, और बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है। और जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो यहाँ हम सर्टन नहीं लिख सकते, कोई भी एक, तो हम अ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अ और एनी दोनों की सेम ही मीनिंग होती है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, ही वांटेड अ बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अगला है, इट इज ओनली आफ्टर द मूवी इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ गुड और बैड इट वाज, नो एरर। अब बताइए क्या एरर होना चाहिए इस सेंटेंस में। सी, जब भी हम द लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो हम उसके पर्टिकुलर होने की बात करते हैं। पर्टिकुलर होने का मतलब हम किसी एक मूवी की बात करें तभी हम उसके साथ द लगाते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, इट इज ओनली आफ्टर द मूवी इज ओवर, मूवी ओवर होने के बाद ही लोग रियलाइज करते हैं या फिर बता सकते हैं कि वो कितनी अच्छी या फिर कितनी खराब थी। तो यहाँ पर हम हर एक मूवी की बात कर रहे हैं, किसी एक मूवी की इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं। तो द मूवी यहाँ लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम हर एक मूवी की बात कर रहे हैं कि कोई भी मूवी अगर देखी जाए तो हम इसका रियलाइजेशन बाद में ही बता सकते हैं कि वो कितनी अच्छी या कितनी खराब है। हम क्या करेंगे, इट इज ओनली आफ्टर a movie is over that people realize how good or bad it was. अगला सेंटेंस है, of the two cars this is definitely better। देखिए, हमने बताया था जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक का सिलेक्शन भी करना है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। कैसे किया है सिलेक्शन, हमने यहाँ लिखा है दिस, तो मतलब हम दो में से किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब भी हम दो चीजों की बात करते हैं, दोनों में से किसी एक को बेहतर बता के उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल, जिसका मतलब है द, का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना होगा, ऑफ द टू कार्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। अगला है, राजीव इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट दिल्ली। क्या कह रहा है सेंटेंस, राजीव बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनलकी है। क्यों? क्योंकि उसने जो लोग, जो दोस्त अपने बनाए थे, जो कुछ दोस्त उसने अपने बनाए थे, कहाँ पर, दिल्ली के स्टे में, उन सब को उसने खो दिया है। तो यहाँ पर कुछ दोस्तों की बात हो रही है, सब दोस्तों की या बहुत कम दोस्तों की बात नहीं हो रही है। और जब भी हम कुछ की बात करते हैं तो हम फ्यू नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अ फ्यू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे सही बनेगा, राजीव इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज अ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट दिल्ली। अगला सेंटेंस है, there were a number of pretty girls in the party but it was Neelam who remained a center of attraction। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कई सारी लड़कियों की, a number of pretty girls, काफी सारी अच्छी लड़कियां थी, मतलब हमने गर्ल्स की बात कर ली है, और उनमें से किसी एक को बताया नीलम, जो who remained a center of attraction नहीं लगेगा अब यहाँ पर। अब यहाँ अ की जगह हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम क्या कह रहे हैं, उन लड़कियों में से किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब हम ऑलरेडी नाउन को रेफर कर चुके हैं, और किसी एक को जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली किसी एक की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का यूज करेंगे। और करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी but it was Neelam who remained the center of attraction। अगला सेंटेंस है, the earthquake derailed the lives of many people but in an year time leaving apart the victims no one remembered anything। तो सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कि अर्थक्वेक ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस एक साल में उन लोगों को छोड़ के जो विक्टिम्स थे उसके बारे में सभी लोग भूल चुके थे। यहाँ पर आपको दिया ईयर,
यर की बिगिनिंग होती है किससे, य से, और य होता है एक क्या, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, अ, और यहाँ लगा क्या है, एन, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्या लगाएंगे, अ यर। अगला है मदर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग सन। देखो यहाँ पर हम मदर इन हिम की बात कर रहे हैं, मदर इज अ फीमेल जेंडर, और हम कह रहे हैं हिम मतलब किसी लड़के की बात, तो उसके अंदर की जो माँ थी वो नहीं बेयर कर पाई क्या, उसके बच्चे की कराने वाले कंडीशन की। अब यहाँ देखो, हम जब ये कंडीशन रखते हैं कि हमें किसी भी क्वालिटी और पर्सन की बात करनी है, तो उस कंडीशन में हम उससे पहले द लगाते हैं। मदर क्या है, मदर एक कॉमन नाउन है ना, लेकिन यहाँ पर हम जब कॉमन नाउन की क्वालिटी की बात करने लगते हैं, उसकी पर्सनालिटी की बात करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हम इससे पहले द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हिम मदर है, नहीं हिम मदर नहीं हो सकता ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके अंदर की जो माँ थी, मतलब मदर लाइक क्वालिटीज जो उसके अंदर की थी, वो नहीं बेयर कर पाई अपने बच्चे की कराने वाली कंडीशन को। तो इसलिए हम मदर से पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, द मदर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग सन। अगला है लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट। यहाँ पर भी ये नहीं कह रहे कि यू जज है, इस सेंटेंस में भी यही कंडीशन है कि यू जज है, ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर का जो जज है उससे पूछकर ये बताओ कि इस कल्प्रिट को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो यहाँ पर जज की बात हो रही है ये भी कॉमन नाउन, लेकिन इसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि सच्चाई से न्याय करें कि इसके साथ क्या होना चाहिए। तो जब कॉमन नाउन की क्वालिटी की बात होगी तो जज से पहले भी क्या लग जाएगा, द, और सेंटेंस क्या बनेगा, लेट द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट। अगला सेंटेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया डू नॉट नो द तेलुगु। अब बताइए क्या एरर है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एरर है कि कभी भी हम लैंग्वेज के नाम के पहले द का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। अगला है शी वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। लंच, लंच क्या है, नेम ऑफ मील, नेम ऑफ मील के साथ कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है। अगला है एवरी मॉर्निंग द सन सेट्स इन वेस्ट। जब भी डायरेक्शंस या सब डायरेक्शंस की बात होगी, डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और सब डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। कभी भी अगर आप इनमें से किसी भी डायरेक्शन की बात करते हो तो इन डायरेक्शंस में आप हमेशा द का यूज करेंगे। क्या होगा, एवरी मॉर्निंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगला सेंटेंस नाउअडेज कोहली इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ये एक बहुत कॉमन रूल है, एडजेक्टिव में भी आपको बताया गया है कि जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, बेस्ट यूज किया गया है और बेस्ट से पहले क्या लगना चाहिए, द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। अगला सेंटेंस है व्हेन आई मेट हर द कपल ऑफ डेज बैक शी वाज राइटिंग अ न्यू बुक। द कपल ऑफ डेज नहीं होता है, देखिए हमारे पास एक फ्रेज होता है अ कपल ऑफ डेज, ये तो एक फ्रेज है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, एक फ्रेज है, और कुछ कहते हैं कि अ कपल ऑफ डेज का मतलब कुछ दिन, जब मैं उससे कुछ दिन पहले मिला था तो वो क्या कर रही थी, वो एक बुक लिख रही थी। तो क्या होगा, यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, अ कपल ऑफ डेज लगाएंगे। अगला सेंटेंस ही इज द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। वो इस समय का सबसे अच्छा सिंगर है लेकिन दुर्भाग्यवश वो इतना रिकग्नाइज्ड नहीं है, मतलब इतना चर्चित नहीं है। तो यहाँ पर हम जब सिंगर के साथ बेस्ट लगा हुआ है और वहां द लगा रहे हैं तो लीस्ट के साथ भी द लगेगा, क्यों, क्योंकि लीस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, और जहां जहां सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे वहां पर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होना जरूरी है, अनटिल एंड अनलेस उसके साथ एक पोजेसिव केस लगा हो। अगर पोजेसिव केस लगा है तो वहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे, ये रूल आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है।
अगला सेंटेंस, शी इंस्पायर्ड मी टू टेक द हार्ट in all adverse situations and deserve to be called a real hero. उसने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं पूरी तरह से हार्ड रखूं, मतलब मजबूत रहूं और हर सिचुएशन को अच्छे से डील करूं, ताकि मुझे बोला जा सके कि वो एक रियल हीरो है या मैं एक रियल हीरो हूं. तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक वर्ब दिया हुआ है टू टेक, और जब भी हमारे पास वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है और ये एक फ्रेज के तौर पे यूज होता है, तो उससे बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते. टू टेक हार्ट, इसका मतलब क्या होता है? मजबूत रहना, हौसला रखना, हौसला बांधना. तो यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे. जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट एक फ्रेज का काम करता है तो उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं करते. और सही सेंटेंस क्या बनेगा? She inspired me to take heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero. अगला सेंटेंस है, in a hour's time when I had finished the work I got up and slipped out unnoticed. देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत कॉमन एरर है इसमें. क्या कि हम आर लिख रहे हैं कुछ वर्ड्स, याद करिए उस रूल को जहां पर हमने आपसे ये कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं लेकिन एच साइलेंट होता है, मतलब हम उनको प्रोनाउंस एच से नहीं करते हैं. तो उस कंडीशन में हम उसके साथ क्या लगाते हैं? एन का यूज करते हैं. और यहाँ पर लगा क्या है? तो क्या होगा? In an hour's time when I had finished the work, I got up and slipped out unnoticed. अगला सेंटेंस है, राजू said that he felt ecstatic because a friend of his had given him a very good news. राजू ने कहा कि उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई. क्यों? क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसे बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है. तो जब हम बोलते हैं कि एक बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है, तो लेट मी टेल यू गाइज, न्यूज जो वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन. और हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी अ या एन का यूज नहीं होता है. तो यहाँ पर हम अ को हटा देंगे और सही सेंटेंस क्या बनेगा? राजू सेड दैट ही फेल्ट एक्सटैटिक. एक्सटैटिक मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. Raju said that he felt ecstatic because a friend of his had given him very good news. अब आते हैं हम अपने अगले सेंटेंस पे जिसपे लिखा है, little knowledge of art that she possessed proved to be a boon for her when she was utterly helpless. जो कुछ नॉलेज उसके पास थी आर्ट से रिलेटेड, वो प्रूव करी उसके लिए एक वरदान के जैसे जब वो बिल्कुल हेल्पलेस थी, जब उसकी मदद नहीं करी जा रही थी या कोई कर नहीं सकता था. तो क्या कह रहे हैं? जो कुछ नॉलेज, अगर आपको एडजेक्टिव का याद हो तो हम क्या कहते हैं? जब थोड़ी सी बात होती है, बहुत कम, एकदम नेगेटिव सेंस में, तो हम लिटिल का यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम लिटिल सेंस या नेगेटिव सेंस में थोड़ी यूज कर रहे हैं. जब नेगेटिव होता है तो लिटिल यूज करते हैं. यहाँ पर कह रहे हैं हम जो कुछ नॉलेज. अब यहाँ पर देखो, एक तो लिटिल होता है, एक अ लिटिल होता है और एक द लिटिल होता है. जब अ लिटिल होगा तो ये क्या डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा कि कोई चीज ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा. तो जब सम की बात होती है, कुछ की बात होती है, तो हम यूज करते हैं अ लिटिल को. तो यहाँ पर भी तो हमने यही कहा है ना कि जो कुछ नॉलेज उसके पास है. तो हम सम की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? द लिटिल, जितनी भी है, whatever is there. तो जब भी जितनी भी की बात होती है तो हम लिटिल से पहले वहां क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं. अब आते हैं अपने अगले सेंटेंस में जिसमें लिखा है, one should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. कह रहे हैं कि हमें अपने प्रोमिसेस पे ट्रू रहना चाहिए, मतलब अगर हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो हमें अमल करना ही चाहिए. क्यों? ताकि हम अपनी लाइफ में नेम और फेम दोनों ही कमा सके. यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं कि जब भी हम लाइफ साइंस या फिर मैन की बात इन जनरल सेंस में करते हैं, मतलब किसी चीज से रिलेट ना करके जनरल सेंस में करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, यूज नहीं होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंटेंस में लिखा है, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ.
तो यहाँ लाइफ जनरल सेंस की बात हो रही है, किसी एक की लाइफ की बात थोड़ी हो रही है, सभी की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि हर किसी को अपने प्रोमिसेस को रखना चाहिए ताकि वो अपनी आगे वाली जिंदगी के लिए नेम और फेम दोनों ही कमा सके। इस वजह से यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे। आगे सेंटेंस में देखते हैं, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट सेड द बिजनेस टीचर। बिजनेस टीचर ने कहा है कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। अब ये देखिए, जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया 19th सेंटेंस में कि लाइफ, साइंस और मैन, जब ये तीनों चीजें जनरल सेंस में यूज होती हैं तब हम इनके साथ द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन 20th सेंटेंस में साइंस साइंस के तौर पर नहीं, बट हमने मैनेजमेंट को साइंस कहा है और आर्ट एक और सब्जेक्ट बता दिया है ना। तो सब्जेक्ट और आर्ट और साइंस ये दोनों ही कौन है, मैनेजमेंट है ना। तो यहाँ पर हमने साइंस के लिए लिखा है, आर्ट से पहले हमने एन लगा दिया है तो साइंस से पहले भी एक आर्टिकल लगेगा, और कौन सा आर्टिकल लगेगा, हम यहाँ लगाएंगे अ। और सही सेंटेंस क्या बनेगा, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट सेड द बिजनेस टीचर। तो जब भी आप इसको पर्टिकुलराइज करोगे या फिर किसी और के साथ एसोसिएट करोगे तब आप उसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हो। अगला है, इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ फ्रीडम फाइटर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। तो कह रहे हैं ये एक बहुत बुरी बात है कि एक फ्रीडम फाइटर का सन इंडल्ज है, इन्वॉल्व है किसमें, स्टीलिंग के काम में, चोरी के काम में। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कौन से सेंटेंस में, एक फ्रीडम फाइटर का सन बोल रहे हैं ना, तो एक जनरल सेंस में हो रहा है यहाँ पे बात। और हमने क्या कहा था, अ और एन ये दोनों ही वर्ड्स वन की मीनिंग को या फिर एनी मतलब कोई भी एक, इन दोनों के सेंस को एक्सप्रेस करते हैं। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे द सन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, किसी भी फ्रीडम फाइटर के सन के बारे में बात हो रही है। अगला सेंटेंस है, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ाते टाइम ये बात बताई थी कि जब भी आप किसी भी रिवर का नाम लिखोगे तो उस रिवर के नाम से पहले द यूज करना जरूरी है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पर नाइल लिखा हुआ है, नाइल से पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज जरूर करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है, द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। आपको ये बात बताई गई थी, जब भी हम पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, और सनसेट क्या है, पार्ट ऑफ डे ही है, इस वजह से हम सनसेट से पहले द का यूज नहीं करेंगे। और सेंटेंस क्या बनेगा, वार्डन ने लड़कों से ये कहा है कि हॉस्टल वापस आना है कब, सूर्यास्त से पहले। अगला सेंटेंस है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर वर्मा द सीईओ एंड द एमडी विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ। अब यहाँ पर सेंटेंस अगर आप देखो तो लिखा है, मुझे ये इन्फॉर्म किया गया है मिस्टर वर्मा जो कि सीईओ और एमडी हैं, दोनों ही हैं उस कंपनी के, वो अगले महीने मुंबई आएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमने अभी आपको वर्ब में एक कंडीशन बताई थी कि जब भी, और आर्टिकल के चैप्टर में भी बताई थी कि जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं जॉइंड बाय एंड और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो ये दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर वर्मा द सीईओ एंड द एमडी विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ। यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, कहा गया है कि मिस्टर वर्मा जो कि सीईओ और एमडी दोनों ही हैं उस कंपनी के, वो विजिट करेंगे मुंबई कब, अगले महीने। हमने आपको एक बात बताई थी वर्ब में और आर्टिकल के चैप्टर दोनों में ही, क्या कि जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं जॉइंड बाय एंड और दोनों से पहले आर्टिकल का यूज होता है तो ये डिफाइन करता है कि दो वो अलग अलग लोग हैं, मतलब सीईओ अलग है और एमडी अलग है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने ये देखा है कि मिस्टर वर्मा ही वो इंसान है जो सीईओ भी है और एमडी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे सेंटेंस या दूसरे सब्जेक्ट में से हम द का यूज हटा देंगे। अब ये सेंटेंस सही इंप्लाई करेगा अपनी मीनिंग, क्या कि मिस्टर वर्मा जो कि सीईओ और एमडी दोनों ही हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको दो सब्जेक्ट्स लिखने हैं लेकिन दोनों को एक ही पर्सन को रेफर करना है तो उस कंडीशन में आप दूसरे से आर्टिकल को रिमूव कर देंगे। अगला सेंटेंस है, द इंडियन पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यहाँ पर आपने लिखा है द इंडियन पीपल्स, एक तो आपने इंडियन भी लिख दिया और फिर पीपल्स भी लिख दिया। जब आप द इंडियन लिखते हो इसका मतलब ही ये है कि आप
सारे सिटीजन्स की बात कर रहे हैं जितने भी इंडिया में रहते हैं। तो आप अगर इस तरह से लिखते हैं द इंडियन आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, वो सफिशिएंट है, आपको पीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं द इंडियन, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं द पीपल्स ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग ये बोलेंगे पीपल सुना है, पीपल्स तो कोई वर्ड नहीं होता। तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए कि पीपल तो होता है जो जनरल सेंस में लिखा जाता है, लेकिन जब आप एक कंट्री के सारे लोगों की बात करते हैं, सारे सिटीजन्स की बात करते हैं, उस कंडीशन में आप पीपल्स लिख सकते हो। तो अगर हम लिखते हैं द पीपल्स ऑफ इंडिया तो वो करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो कंट्री में रहने वाले सारे ही लोगों की बात कर रहा है। तो क्या होगा, या तो आप लिखेंगे द इंडियन या फिर आप लिखेंगे द पीपल्स ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस है he leads a very simple life so he goes to office by a bicycle। अब यहां पर देखिए क्या स्टेटमेंट आया है, वो बहुत सिंपल लाइफ जीता है, इस वजह से वो ऑफिस जाता है बाय अ बाइसिकल। बाय बाइसिकल लिखते हैं, बाय अ बाइसिकल नहीं लिखते हैं। क्या हम कभी ऐसे लिखते हैं ऑन अ फुट? नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि बाय बाइसिकल, ऑन फुट, बाय अ कार, तो ये कंडीशंस में आप आर्टिकल्स का यूज बीच में नहीं करते हैं। अगला है नक्सलाइट्स किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। लेट मी टेल यू वायलेंस क्या है। वायलेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमने क्या बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इस वजह से वायलेंस से पहले अ का यूज नहीं होगा। अगला सेंटेंस, the answer to all the sufferings of human beings lies in the science। सारी सफरिंग्स, जो भी चीजें ह्यूमन बींग्स सहन करते हैं, उन सब का आंसर किस में मौजूद है? साइंस में मौजूद है। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि अगर आप ये कहते हो कि साइंस एक जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ कर रहे हैं, तो आप उससे पहले द का यूज नहीं करते हो। वहां हमने साइंस को मैनेजमेंट के साथ जोड़ा था, तो हम यूज कर रहे थे 20 नंबर के सेंटेंस में हमने मैनेजमेंट को साइंस के साथ जोड़ा था, तब हम उसके साथ आर्टिकल का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ साइंस एक जनरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल को ओमिट कर देंगे। अगला सेंटेंस है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स कहाँ लगे। पहली बात तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा। क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, मतलब यहाँ आर्टिकल सिर्फ द में लगा हुआ है और ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस में क्या हुआ? नो एरर। लास्ट सेंटेंस आर्टिकल्स का है Sam suggested to his siblings that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। सैम ने अपने सिबलिंग्स को ये सजेस्ट किया है कि उन्हें स्कूल हर रोज जाना चाहिए और उनका होमवर्क सही से प्रॉपर्ली कंप्लीट करना चाहिए। अब हमें एक बात बताइए, हमने क्या कहा था, जब हम किसी जगह पर जाते हैं और इसीलिए जाते हैं कि उसका प्राइमरी मोटिव क्या है, तो हम उसके साथ क्या नहीं लगाते? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ बताइए स्कूल लिखा हुआ है कि सैम ने अपने सिबलिंग्स से कहा था कि स्कूल जाना चाहिए। स्कूल वो क्यों जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। स्कूल बनाया किस लिए गया है? पढ़ने के लिए। तो जब वो उसी काम को करने जा रहे हैं जिस काम के लिए वो बनाया गया है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होना चाहिए। अगर इन केस ये सिबलिंग्स को ना बता के अगर कहता कि कोई टीचर को स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए, तो वो उसका ऑफिस हो जाता, और जब हम ऑफिस की बात करते हैं तब हम द का यूज जरूर करते हैं। तो ये था लास्ट रूल हमारे आर्टिकल से रिलेटेड, लास्ट सेंटेंस, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सिर्फ इन 30 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट में एक्सेल करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। You are capable of amazing things, so do remember this line whenever you fail to attempt any question.